हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन नर्सिंग लाइफ एंड एजुकेशंस। आज हम हाइपोथैलेमस को डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने हार्मोन्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स और रिसेप्टर्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसको पहले देखिए, फिर इस सेकंड क्लास को देखिए। आज हम डिस्कस करेंगे हाइपोथैलेमस। इट इज़ नॉन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अब आपको ये तो पता होना चाहिए मास्टर ऑफ मास्टर किसको बोलेंगे? जो किसी का मास्टर हो, ठीक है, जो उस किसी दूसरे को कंट्रोल करता है, और वो जो दूसरा है वो किसी और अन्य को कंट्रोल करता हो। ठीक है, मेरी बात समझ में नहीं आई, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए, जो मास्टर ग्लैंड होती है ना, वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके। और जो मास्टर और मास्टर ग्लैंड होती है वो होता है हाइपोथैलेमस। मतलब कि ये जो हाइपोथैलेमस है ये इसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, लेकिन जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके जो भी सीक्रेशन हो गया वो किसको जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके सीक्रेशंस जो भी हार्मोन्स हो गए, ठीक है, उनका सीक्रेशन को कंट्रोल कौन करेगा? हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये क्या करती है? जो अदर ग्लैंड होगी, ठीक है, अदर सेल्स होगी, तो उनसे क्या करता है? हार्मोन का प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, तो जो भी अदर ऑर्गन्स है इनको कमांड कहाँ से मिलती है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो ये तो इनकी क्या हो गई? मास्टर हो गई। ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कमांड कहाँ से मिलती है? हाइपोथैलेमस से मिलती है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि जो हाइपोथैलेमस होता है वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होता है। ओके, अब मैं आपको एक बार डायग्राम से और बता देता हूँ। ठीक है जी, ये तो है हमारा ब्रेन। ठीक है, ये कंप्लीट ब्रेन है हमारा। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड जा रही है नीचे की साइड में, ये हमारा हाइपोथैलेमस है, और ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है? हाइपोथैलेमस के नीचे है। ठीक है, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ठीक है, उनको भी अभी अपन आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए, जो हाइपोथैलेमस है ये क्या होता है? मेनली तो क्या नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। नर्वस सिस्टम में क्या काम करता है? ये हमारी प्यास को रेगुलेट करता है। ठीक है, साथ में जो भी हमारी भूख प्यास होती है ना उनको क्या करता है? रेगुलेट करता है। बट ये कुछ हार्मोन्स का भी क्या करता है? सीक्रेशन करता है। जैसे इसके द्वारा बहुत सारे हार्मोन्स का क्या किया जाता है? सीक्रेशन किया जाता है। मेनली इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अदर भी है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। मेनली इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो होता है रिलीजिंग हार्मोन और एक होता है इनिबिटरी। रिलीजिंग का मतलब होता है स्टिमुलेशन करना। कोई भी किसी भी हार्मोन को बढ़ाने के लिए जो भी हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं वो हाइपोथैलेमस के द्वारा, उनको क्या बोला जाता है? रिलीजिंग हार्मोन्स कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करता है? प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। किसके प्रोडक्शन को? जैसे इसने पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम किया तो उसके हार्मोन्स को क्या कर देगा? प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। ओके, अब एग्जांपल से समझते हैं। GHRH बोलो तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो कौन सीक्रेट करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। ठीक है, और ये किस पे वर्क करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करेगा। जब एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करता है तो वहाँ से क्या होता है कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है ना उसके प्रोडक्शन को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। अब आते हैं इनिबिटरी हार्मोन्स। अब जो इनिबिटरी हार्मोन्स होता है ना ये क्या काम करते हैं? ये प्रोडक्शन को कम करते हैं। जैसे जो इनिबिटरी हार्मोन्स है जो हाइपोथैलेमस द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे वर्क करेंगे। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे वर्क करके ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो इनको क्या बोला जाएगा? इनिबिटरी हार्मोन्स। ओके, इतनी बात समझ में आई? अब अपन चलते हैं। देखिए, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। जो रिलीजिंग हार्मोन है उनकी काउंट कितनी है? 6, और जो इनिबिटरी हार्मोन है उनकी कितनी है? 2 है। तो अपन जो 6 रिलीजिंग हार्मोन्स है इनको देख लेते हैं, फिर इनिबिटरी हार्मोन्स को देखेंगे। फर्स्ट अपन देखते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स, जिनकी संख्या कितनी है? 6। रिलीजिंग हार्मोन का मतलब क्या बताया मैंने? जो प्रोडक्शन को बढ़ा दें। ठीक है, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दें। किसके इंक्रीज करेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दें। ठीक है, अब फर्स्ट है GHRH। GHRH की फुल फॉर्म क्या आती है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, GHRH जो एंटीरियर पिट्यूटरी पे क्या करेगा? वर्क करेगा। GHRH को आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, तो क्या आंसर दोगे आप? हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस द्वारा सीक्रेट किया जाता है। किस पे वर्क करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करेगा। क्या वर्क करेगा? इंक्रीज कर देगा प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ओके, इसी प्रकार से अपन चलते हैं प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको बोलते हैं PRH। ओके, जो किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। और किस पे वर्क करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करेगा। ओके, और क्या वर्क करेगा? इंक्रीज कर देगा प्रोडक्शन ऑफ द प्रोलैक्टिन। अब जो प्रोलैक्टिन बढ़ गई आप ब्लड के अंदर, वो क्या काम करेगा? वो मेमोरी ग्लैंड पे वर्क करेगा। जो हमारे ब्रेस्ट टिश्यू होते हैं उन पे वर्क करेगा, और वहाँ से क्या करेगा? मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा। ओके, अब तक अपन एक 2 हार्मोन्स के बारे में पढ़ा है। पहला होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, सेकंड होता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, अब तीसरा पढ़ते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो किस पे वर्क करेगा? अभी आपसे कोई पूछा जाए कि थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, तो ये हाइपोथैलेमस द्वारा सीक्रेट किया जाता है। और किस पे वर्क करेगा? ये वर्क करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करेगा। ओके, वहाँ से क्या करेगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। ओके, जिससे क्या होगा? जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वहाँ पे जाके क्या करेगा? वर्क करेगा। वहाँ से क्या वर्क करेगा? T3 और T4 हार्मोन्स के प्रोडक्शन को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। ओके, तीसरा हार्मोन अपन ने कौन सा पढ़ा है? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब देखते हैं कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन।
कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये किस पे वर्क करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करेगा। क्या वर्क करेगा? एसीटीएच को इंक्रीज कर देगा। अब एसीटीएच क्या होता है? एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन होता है, जो क्या कहाँ वर्क करेगा? जो वर्क करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स पे वर्क करेगा। जो कहाँ वर्क करेगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स पे वर्क करेगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या करेगा? ये स्टीरॉयड हार्मोन के सीक्रेशन को बढ़ाएगा, प्रोडक्शन को इंक्रीज कराएगा। ओके, अब इसके बाद में आता है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या काम करता है? ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करेगा और इंक्रीज करेगा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स का। कौन कौन से है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स? FSH और LH, इनके प्रोडक्शन को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। फिर आता है MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन से? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो क्या वर्क करेंगे? स्किन पे वर्क करेंगे। और जो स्किन में पाई जाने वाली, देखिए जो स्किन है उसमें क्या होता है? एक तो होता है एपिडर्मिस, एक होती है डर्मिस, ठीक है, नीचे टिश्यू वगैरह पाए जाते हैं। तो जो एपिडर्मिस होती है ना, ये खुद 5 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है, 5 लेयर्स के अंदर डिवाइड होती है। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे डिवाइड होती है, ठीक है। ये एपिडर्मिस होती है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व, क्या था, लिम्फेटिक्स आर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसकी जो 5 लेयर्स होती है उनके क्या क्या नाम है वो आप एक बार देख लीजिए। पहला होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम, क्या नाम है? स्ट्रेटम कॉर्नियम। सेकंड है स्ट्रेटम लूसिडियम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम और स्ट्रेटम स्पिनोसम। और जो 5th लेयर है उसका नाम होता है जर्मिनेटियम, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, CLGSG, ठीक है, इसे आप याद रख सकते हो, CLGSG। CLC कोचिंग है ना, तो CLC की जगह आपको क्या करना है? CLG करना है और SG करना है। ओके, इतनी बात समझ में आई? तो जो अब मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, मैं बताना चाह रहा था जो जर्मिनेटिव जो लेयर होती है ना, सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है ना, 5th नंबर की लेयर होती है, इसके अंदर क्या होता है? 2 प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है मिलेनोसाइट सेल्स और एक होता है क्रेटेनोसाइट सेल्स, ठीक है। जो मिलेनोसाइट सेल्स होती है ना, ये किसका सीक्रेशन करती है? मिलेनिन का फॉर्मेशन करती है। और जो मिलेनिन होता है वो क्या काम करता है? हमारी जो स्किन होती है ना उसको कलर प्रोवाइड करवाता है। ओके, इतनी बात समझ में आई? तो ये क्या क्या देखा अपन ने? जो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये कहाँ वर्क करेगा? हमारी स्किन पे वर्क करेगा। स्किन में भी कहाँ? एपिडर्मिस में, ठीक है। एपिडर्मिस में भी कहाँ पे? भी जो 5th लेयर होती है ना, जर्मिनेटिव लेयर होती है ना, उसमें मेलेनोसाइट सेल होती है ना, उस पर वर्क करेगा और वहाँ से मिलेनिन के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। जो मिलेनिन बढ़ेगा तो हमारी स्किन कैसी होगी? डार्क कलर की हो जाएगी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। फिर आता है इनिबिटरी हार्मोन। अभी तक हमने कौन से हार्मोन्स पढ़े? रिलीजिंग हार्मोन्स, जिनकी संख्या कितनी है? 6 है, ठीक है। अब आप देखते हैं इनिबिटरी हार्मोन्स कौन कौन से हैं। द हार्मोन्स इनिबिट द प्रोडक्शन ऑफ द अदर हार्मोन। जैसे कि इसने पिट्यूटरी ग्लैंड पे वर्क किया और उसके जो भी हार्मोन्स का प्रोडक्शन हो रहा था उनको क्या करेगा? रोकेगा, कम करेगा, इनिबिट करेगा। ओके, तो इसके अंदर अपन 2 हार्मोन्स देखेंगे कौन कौन से हैं। एक तो होता है ग्रोथ हार्मोन इनिबिटरी हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनिबिटरी हार्मोन, जो किस पे वर्क करेगा? ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करेगा और ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को क्या करेगा? कम कर देगा। अब जो ग्रोथ हार्मोन इनिबिटरी हार्मोन होता है ना, इसका एक अन्य नाम और भी होता है, इसको बोलते हैं सोमेटोस्टेटिन। क्या बोलते हैं? सोमेटोस्टेटिन। ये भी आपको याद रखना है कि सोमेटोस्टेटिन किसका नाम होता है? इनिबिटरी हार्मोन होता है। जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसका इनिबिटरी हार्मोन। ओके, अब देखते हैं प्रोलैक्टिन इनिबिटरी हार्मोन। ये किस पे वर्क करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और प्रोलैक्टिन के क्या कर देगा? प्रोलैक्टिन के प्रोडक्शन को क्या कर देगा? कम कर देगा। प्रोलैक्टिन का जैसे ही प्रोडक्शन कम होगा तो ये मेमोरी ग्लैंड पे क्या इफेक्ट शो करेगा? मिल्क प्रोडक्शन को क्या कर देगा? कम कर देगा। ओके, जो PIH है, प्रोलैक्टिन इनिबिटरी हार्मोन, इसका अन्य नाम क्या है? डोपामिन। और मैंने अभी बताया था आपको ग्रोथ हार्मोन इनिबिटरी हार्मोन का अन्य नाम क्या होता है? सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। क्या नाम बताया? सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन और इसको डोपामिन। ये दोनों चीज़ें आपको क्या करनी है? याद रखनी है। अब आते हैं अदर हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। देखिए जो मेनली तो क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस के द्वारा 2 हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, रिलीजिंग हार्मोन और इनिबिटरी हार्मोन्स। अब इनके अलावा भी क्या होता है? कुछ हार्मोन्स का सिंथेसिस किया जाता है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? ADH और ऑक्सीटोसिन। अब आप बोलोगे कि सर इनको अलग से क्यों पढ़ा रहे हो? भाई इनको अलग से इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये है ना डायरेक्ट ब्लड के अंदर नहीं आते हैं। इनको क्या किया जाता है? अब मैं बताता हूँ आपको इनका क्या सीन रहता है, ठीक है जी। ये हमारा डायग्राम है, ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है। इसके द्वारा जो भी अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़े, तो 6 हार्मोन तो कौन से पढ़े? स्टिमुलेटिंग वाले पढ़े, ठीक है। और 2 हार्मोन्स कौन से पढ़े? इनिबिटरी वाले, ठीक है। ये तो क्या होता है, ये जो 8 हार्मोन्स है ना, ये डायरेक्ट कहाँ सीक्रेट किए जाते हैं? ब्लड के अंदर सीक्रेट किए जाते हैं। कहाँ सीक्रेट किए जाते हैं? ब्लड के अंदर सीक्रेट किए जाते हैं। बट इसके द्वारा क्या होता है कि 2 हार्मोन्स, कितने हार्मोन? 2 हार्मोन्स कहाँ सीक्रेट किए जाते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सीक्रेट किए जाते हैं। कहाँ सीक्रेट किए जाएंगे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सीक्रेट किए जाएंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वहाँ पे क्या किया जाता है? सीक्रेट किया जाता है। अब ये क्या इनको अलग से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये है ना डायरेक्ट ब्लड के अंदर नहीं डाले जाते हैं, ठीक है। ब्लड के अंदर इनका सीक्रेशन नहीं किया जाता है। इनको सिंथेसिस स्टोर होने के लिए कहाँ भेज दिया जाता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में भेज दिया जाता है।
पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर इनको भेज दिया जाता है स्टोर होने के लिए। ओके, अब क्या होता है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये चले तो जाएंगे, बट वहाँ क्या होता है जब बॉडी को नीड होती है ना, जब बॉडी को क्या होती है ज़रूरत होती है, उस टाइम क्या होता है सीक्रेट होते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आई आपको कि अपन ने 6 हार्मोन कौन से पढ़े, जो 8 हार्मोन टोटल कितने थे, 8 हार्मोन जो ब्लड के अंदर डायरेक्ट सीक्रेट किए जाते हैं, किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा। ठीक है, 8 में से 6 तो कौन से थे, रिलीजिंग हार्मोन, और तो 2 कौन से थे, इनिबिटरी हार्मोन्स। ठीक है, और 2 हार्मोन्स हमने अलग से पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े, एक तो ऑक्सीटोसिन पढ़ा, एक एडीएच पढ़ा। एडीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, एंटी डायूटिक हार्मोन्स, जो किसमें स्टोर किए जाते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर किए जाते हैं। अब ये भी एक क्वेश्चन बनता है किसके द्वारा स्टोर किया जाता है, लेकिन इनको यहाँ तक लाता कौन है, कोई ब्लड वेसल्स होती है, नहीं जी, ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। इसके लिए क्या होता है कि इसके अंदर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन्स। इनको भी बोलते हैं, जो भी न्यूरॉन्स पाए जाते हैं वो अनमाइलिनेटेड होते हैं, अनमाइलिनेटेड। अनमाइलिनेटेड का मतलब समझ में आया आपको, देखिए मैं बताता हूँ आपको अनमाइलिनेटेड का मतलब क्या होता है। जैसे कि आपने ऐसा डायग्राम पढ़ा होगा, देखा होगा, ये एक न्यूरॉन है, क्या है, न्यूरॉन्स है। ठीक है, ऐसा डायग्राम आपने देखा होगा। तो ये क्या होता है, ये तो होता है डेंड्रॉन्स, ये होता है साइटोन्स, ठीक है, और ये होता है एक्सोन्स। ठीक है, अब एक्सोन की जो बॉडी है इसके ऊपर क्या होता है, कुछ इस प्रकार से माइलिनेटेड होता है। ठीक है, अब ये जब माइलिनेटेड होता है ना, तो इससे क्या फ़ायदा रहता है, देखिए इससे ये फ़ायदा रहता है, जब भी कोई भी सिग्नल्स आएगा, जैसे इसने यहाँ से स्टिमुलाई की सेल है, यहाँ पे कोई, यहाँ का सिग्नल अपन को ब्रेन में लेके जाना है। ठीक है, ब्रेन में लेके जाएगा तो यहाँ से सिग्नल आएगा, वो यहाँ से इस पे आएगा, यहाँ से इस पे आएगा, और इससे इस पे आएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो कंडक्शन होता है ना, कंडक्शन ऑफ स्टिमुलाई या जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो बड़ी फास्ट जाती है। जब वापस से बनाना पड़ेगा भाई। ठीक है, ये क्या था, ये एक न्यूरॉन था, क्या था, न्यूरॉन बनाया हमने। ठीक है, ये एक न्यूरॉन है, और ये हमने, ये एक्सोन है, ये साइटोन है, ये डेंड्रोन है, और ये हमारा न्यूक्लियस है बीच के अंदर। ठीक है, इतना होने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि यहाँ पे माइलिनेटेड शीट पाई जाती है, जो क्या करती है, कंडक्शन में हेल्प करती है, क्या करती है, कंडक्शन में हेल्प करती है। बट इसके अंदर क्या होता है, ये जो माइलिनेटेड होते हैं ना वो अनमाइलिनेटेड होता है, मतलब कि इसके अंदर कोई भी माइलिनेटेड शीट प्रेजेंट नहीं होती है, मतलब कि ये कंडक्शन में हेल्प नहीं करते हैं, इनका वीक कंडक्शन पाया जाता है। ओके, तो ये क्या काम करते हैं, ये काम ये करते हैं, हार्मोन्स को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। कहाँ से करेंगे हार्मोन का ट्रांसफर, ये है हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में 2 हार्मोन्स का ट्रांसफर करते हैं। एक तो होता है ऑक्सीटोसिन, सेकंड होता है एडीएच, एंटी डायूटिक हार्मोन होता है, उसका क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है गाइस, तो ये समझ में आया आपको। जो एडीएच है, एंटी डायूटिक हार्मोन है, सिंथेसाइज्ड बाय किसके द्वारा किया जाता है, हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस की किस सेल के द्वारा किया जाता है, किस न्यूक्लियाई के द्वारा किया जाता है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद में क्या होगा, फिर आता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई के द्वारा। पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो किसका पार्ट है, हाइपोथैलेमस का पार्ट है, तो उनके द्वारा सीक्रेट किया जाता है। ओके, तो इसके द्वारा 2 हार्मोन्स का सीक्रेशन किया जाता है। पहला होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, और सेकंड होता है पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। तो इतनी बात समझ में आई होगी। एडीएच किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई के द्वारा, और ऑक्सीटोसिन किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई के द्वारा। ओके, अब आगे चलते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि दीज हार्मोन, जो अभी अपने 2 हार्मोन देखे हैं, कौन कौन से, एक तो एडीएच, एक ऑक्सीटोसिन। ठीक है, बोथ हार्मोन्स आर द सिंथेसाइज्ड, कहाँ सिंथेसिस होता है, ये हाइपोथैलेमस के अंदर। ठीक है, देन इट इज़ द ट्रांसफर टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर क्या किया जाता है, इनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, वहाँ पे क्या होता है, ये स्टोर रहता है। एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज दीज हार्मोन्स इन द ब्लड। ये कहाँ सीक्रेट कर देता है, इनको ब्लड के अंदर सीक्रेट करता है विथ रिक्वायर्ड। जब बॉडी को नीड होती है तब कहाँ सीक्रेट करता है, ब्लड के अंदर सीक्रेट करता है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब अपन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। हाइपोथैलेमस टोटल हार्मोन सिंथेसिस करता है, कितने हार्मोन सिंथेसिस करता है, टोटल 10 हार्मोन सिंथेसिस करता है। कितने, 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 हार्मोन तो ब्लड के अंदर सीक्रेट किया जाता है, जिसमें 6 होती है रिलीजिंग हार्मोन और 2 होता है इनिबिटरी हार्मोन, और 2 हार्मोन्स का ट्रांसफर कर दिया जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। ठीक है, अब आते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। देखिए फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अब ये देखिए, हाइपोथैलेमस द्वारा एक हार्मोन सीक्रेट किया, GHRH1। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, ये किसके द्वारा सीक्रेट किया था, हाइपोथैलेमस के द्वारा। अब बॉडी के अंदर क्या हुआ, हाइपोथैलेमस की अमाउंट, बॉडी के अंदर क्या हुआ, ग्रोथ हार्मोन
हद से ज़्यादा बढ़ गया। क्या? हद से ज़्यादा बढ़ गया, मतलब कि जो नॉर्मल लेवल होता है ना उससे ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो अब क्या करेगी बॉडी? इसको कम करना पड़ेगा या इसके प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा। प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा? स्टॉप करना पड़ेगा। अब प्रोडक्शन को स्टॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसके पास? चलो ठीक है, इसके पास तो क्या होता है? इनहिबिटरी हार्मोन होता है। कौन सा होता है हार्मोन? इनहिबिटरी हार्मोन होता है। जैसे ग्रोथ हार्मोन, जैसे कि अभी आपने पढ़ा था, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन होता है जो इसके प्रोडक्शन को क्या कर देगा? कम कर देगा या इसको बनाने से स्टॉप कर देगा। ठीक है, मतलब कि जो ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन हो रहा था उसको क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा। जिससे क्या होगा? ब्लड के अंदर ग्रोथ हार्मोन की क्या होगी? अमाउंट एक निश्चित लेवल पे आ जाएगी। ओके, अब आता है इस पे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब किस बात है? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। भाई उसके पास तो जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन था, ये क्या करता था? ब्लड के अंदर ग्रोथ हार्मोन को प्रोडक्शन को बढ़ाता था। ठीक है, और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन क्या करता था? प्रोडक्शन को क्या करता था? कम करता था। क्या करता था? जो भी प्रोडक्शन था उसको क्या कर देता? कम कर देता था। अब बढ़ाते हैं अपन इसके पास थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसमें क्या होता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी वर्क करेगा और ये सारा T3 T4 हार्मोन को क्या कर देगा? प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, बट इसको कम कौन करेगा? इसके लिए इसके अंदर क्या होता है? फीडबैक सिस्टम पाया जाता है। फीडबैक सिस्टम पाया जाता है जो दो प्रकार का होता है, एक तो पॉजिटिव होता है और एक होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव कब देगा? जब प्रोडक्शन बढ़ गया हो, बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, उसको क्या करना है? कम करना है। तो कम करने के लिए क्या करेगा? ये नेगेटिव फीडबैक देगा। किसको देगा? एक तो हाइपोथैलेमस को देगा और एक पिट्यूटरी ग्लैंड को देगा। ठीक है, टू ग्लैंड्स को क्या कर देगा? ये नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा। और बाई चांस इसका अगर प्रोडक्शन कम हो गया, क्या ब्लड के अंदर प्रोडक्शन कम हो गया, किसका? T3 T4 का प्रोडक्शन क्या हो गया? कम हो गया। तो T3 T4 का प्रोडक्शन कम होने पर क्या करेगा? ये पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा। किसको प्रोवाइड करेगा? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको देगा? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा? पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा। अभी आपको मैं समझाता हूँ कैसे देगा। ठीक है, पहले नेगेटिव देख लेते हैं एक बार। When the amount of hormones increase in the blood, जब ब्लड के अंदर हार्मोन्स की अमाउंट एक नॉर्मल अमाउंट से क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। ठीक है, देन द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज द जनरेट। अब इससे क्या होगा? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होगी? स्टार्ट हो जाएगी। नाउ दिस मैकेनिज्म डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू हार्मोन्स। अब जो नए हार्मोन्स बन रहे हैं उनके प्रोडक्शन को क्या कर देगा? ये कम कर देगा। इतनी बात समझ में आई? अब देखते हैं इसको एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये किस पे वर्क करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड पे वर्क करेगा। और क्या सीक्रेट करेगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड पे वर्क करेगा, T3 T4 के प्रोडक्शन को क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। ठीक है, अब क्या नॉर्मल वैल्यू से अधिक इंक्रीज हो जाए तो सेल T3 T4 नेगेटिव फीडबैक जनरेट करेंगे और सिग्नल को हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के पास भेजेंगे। अब देखिए हाइपोथैलेमस को भेजेंगे तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के प्रोडक्शन को क्या कर देगा? कम कर देगा। और पिट्यूटरी के पास भेजेंगे। किसके पास भेजेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास भेजेंगे। तो पिट्यूटरी क्या करेगी? पिट्यूटरी करेगी थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है जिसका प्रोडक्शन बढ़ा हुआ था उसको क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा। अब पॉजिटिव फीडबैक को भी एक बार अपन समझ लेते हैं। व्हेन अमाउंट लेवल ऑफ द हार्मोन्स इन द डिक्रीज, क्या हो जाएगी? जब नॉर्मल लेवल से क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब नॉर्मल लेवल से कम हो गई तो क्या होगा? बॉडी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जनरेट करेगा ताकि इसके हार्मोन्स जो कम हो गया उसको क्या करो? इंक्रीज करो। क्या करो? इंक्रीज करो इन द ब्लड। देन द नेगेटिव फीडबैक जनरेट करेगा। क्या? कौन सा फीडबैक जनरेट करेगा? पॉजिटिव। इससे क्या होगा? जो अब देखिए लेवल कम हो गया तो कौन सा फीडबैक जनरेट होगा? पॉजिटिव फीडबैक जनरेट होगा। नाउ दिस मैकेनिज्म इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू हार्मोन्स। जो न्यू हार्मोन का जो प्रोडक्शन हो रहा था उसको क्या कर देगा? कम कर देगा। अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं एक बार अपन। T3 T4 हार्मोन डिक्रीज हो गया इन द ब्लड के अंदर, तो पॉजिटिव फीडबैक क्या होगा? जनरेट होगा, जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड पे क्या करेगा? वर्क करेगा और उनके प्रोडक्शन को क्या करेगा? इंक्रीज करवाएगा। ठीक है, जिससे इंक्रीज लेवल ऑफ द हार्मोन हो जाएगा। किसके अंदर हो जाएगा? ब्लड के अंदर हो जाएगा। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो आई होप आपका सेशन बहुत अच्छा रहा होगा। आपको समझ में आ चुका होगा कि कौन से कितने हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस के द्वारा टोटल कितने हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं? 10। कितने? चलो ठीक है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस द्वारा कितने हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं? तो आपका आंसर कितना होगा? 10। आपको पूछा जाए कि हाइपोथैलेमस द्वारा कितने हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रोवाइड किए जाते हैं, तो 2 हार्मोन्स आएंगे। कौन कौन से आएगा? एक तो आएगा ऑक्सीटोसिन और सेकंड आएगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH। ठीक है, और आपको ये पूछ लिया जाए कि हाइपोथैलेमस द्वारा कितने रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं तो उसकी संख्या कितनी होती है? 6। और आपको चौथा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि हाइपोथैलेमस द्वारा कितने इनहिबिटरी हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं? 2। ठीक है, तो इनके नाम ठीक है आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। तो ये आज की क्लास यहीं समाप्त होते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।